राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाई बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की थी जो एक की बहरी थी, लेकिन अपने लगन और अपने मेहनत के दम पर उसने बहुत ही प्रसिद्धि हासिल करी और उसने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया था। और ये सब उसके मेहनत और लगन के कारण हुआ था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है आपका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई। आप शहनाई के बारे में सोचें। एंड फर्स्ट थिंग यू प्रोबेबली इमेजिन, और सबसे पहली चीज़ जो आप इमेजिन करेंगे इज़ ए वेडिंग, एक शादी में, आर सिमिलर ओकेजन आर फंक्शन, या कोई शादी से मिलता जुलता ओकेजन और कोई फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद में जो है आप शायद बिस्मिल्लाह खान के बारे में सोचें। द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये शहनाई के ही मास्टर थे जिन्होंने जो है शहनाई को बजाया था। तो इसमें हम लोग बिस्मिल्लाह खान और उनके शहनाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल जो संगीतमय इंस्ट्रूमेंट था यानी यंत्र, उसको बैन कर दिया था। और उसे हम लोग तब लोग क्या बोलते थे? कार्ड पुंगी। इन रॉयल रेजिडेंस, एक शाही आवास में यानी कि शाही महल में एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग पुंगी बोलते थे, इसको बजाना बैन कर दिया था यानी बंद कर दिया था। क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा तीखी और अप्रिय थी, यानी कि लोगों को पसंद नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और ये जो पुंगी थी, ये एक रीड का मतलब होता है एक सरकंडा यानी सेंठा। ये सेंठे से बनाई गई थी और इस जो ये शोर करने वाले सभी यंत्रों के समूचे वर्ग को पुंगी नाम दिया जाता था। यानी कि यहाँ पे जो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, एक सामान्य नाम बन गया था फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जितने भी सरकंडा या सेंठा से बनाए जाने वाले यंत्र थे जिनसे ऐसी आवाज़ आती थी, उनको पुंगी नाम दे दिया जाता था। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोग सोचते थे, डेट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि कभी हो सकता है कि इसका पुनर्जीवित हो जाए। यानी कि जब एम्परर औरंगजेब ने इसको बैन करवा दिया था तो कुछ लोगों ने ये सोचा भी नहीं था। यानी कि फ्यू का मतलब बिल्कुल कतई बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा। फ्यू का मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये फिर से रिवाइव हो जाएगी, यानी कि पुंगी को फिर से बजाया जाएगा। तो अब बार आप फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, तो एक नाई का जो परिवार था जो एकदम पेशे से संगीतज्ञ परिवार से था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा पहुंच थी राजमहल में। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो इसकी टोनल क्वालिटी है यानी कि जो ये स्वर संबंधी गुण है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। इम्प्रूवमेंट करने का उन्होंने निश्चय किया। ही चूज अ पाइप, तो उन्होंने एक पाइप चूज करी, यानी कि एक उन्होंने नली का चयन किया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। और उसमें उन्होंने क्या किया, इसके तने से स्वाभाविक रूप से जो खोखला था, हॉलो मतलब खोखला, स्टेम मतलब तना, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए एक जैसे सेंठा टाइप का है, सेंठा ले लिया और उसके अंदर सब खोखला है। डेट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि थोड़ा सा लंबा और चौड़ा, पुंगी से थोड़ा सा लंबा और चौड़ा सेंठा था।
एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस नली पर उन्होंने 7 होल्स बना लिए, यानी कि 7 छेद बना लिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उन्होंने इसको बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, यानी कि बंद करके और खोल करके। आप लोगों ने फ्लूट देखी है, बांसुरी, ठीक है, बिल्कुल आप थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, लेकिन बांसुरी छोटी होती है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इसमें से कुछ होल्स को बंद करके, कुछ होल्स को जो है खोल करके। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो इसमें से सॉफ्ट और बहुत ही मेलोडियस साउंड जो है उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो जब इसमें से एक बहुत ही अच्छी आवाज़ निकली तो इन्होंने इस जो पुंगी जिसको हम लोग बोलते थे, क्योंकि ये चीज़ जो थी पुंगी से थोड़ा सा लंबी और थोड़ा सा ब्रॉडर थी, यानी कि चौड़ी थी, तो जब इसको उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के सामने बजाया तो उससे सारे लोग प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो यंत्र था, पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, जिसको एक नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, और जैसे ही कहानी हमारी आगे बढ़ती है, ठीक है, जैसे बताया जाता है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, कि पहली बार इसको बादशाह के कक्ष में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, और इसको एक नाई बार्बर, मतलब बार्बर ही होता है, नाई के द्वारा बजाया गया था। इसलिए इस यंत्र को द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, तो इस यंत्र को क्या नाम दे दिया गया? शहनाई। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये है पुंगी और ये है शहनाई। जब पुंगी बजाई जाती थी तो इसमें एक तीखा और एकदम अप्रिय सुर निकलता था, जिस वजह से औरंगजेब ने इसको बजाना बैन कर दिया था। तो जैसा कि नाई का जो परिवार था, जो संगीत से के काफ़ी करीब था, तो उन लोगों ने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये एक पाइप ली और उसमें 7 होल बनाए, जो कि आप देख सकते हैं पुंगी से थोड़ा सा लंबी है और थोड़ा सा चौड़ी भी है, यानी कि इसका जो होल अंदर का है वो चौड़ा है। उस पर 7 होल बनाए और इसको बंद, क्लोजिंग करके, ओपनिंग करके इसको बजाना शुरू किया। तो पुंगी की अपेक्षा इस पर बहुत ही अच्छी और प्लेजेंट मेलोडियस वॉइस निकली। तो फिर अब इनको एक नया नाम देना था, तो इन्होंने इसको नया नाम क्या दे दिया? इस चीज़ को नया नाम क्या दे दिया? शहनाई। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई वाज बिगिन टू बी द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब ये जो शहनाई की आवाज़ थी ये बिल्कुल पवित्र समझे जाने लगी थी, यानी कि शुभ समझा जाने लगा था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण था कि अब शहनाई को मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी उत्तर भारत की शादियों में इसे एक बहुत ही अनिवार्य अंग माना जाने लगा। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट का मतलब होता है एक शुभ अंग, यानी कि इसके बिना कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। इन द पास्ट, पुराने समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत ऑफ ट्रेडिशन असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो जो प्राचीन काल में शहनाई नौबत का एक भाग थी, अर्थात राज दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के परंपरागत समूह का एक भाग थी। यानी आप बोल सकते हैं कि शहनाई जो थी एक नौबत का पार्ट थी, और अथवा ट्रेडिशनल असेंबल, यानी कि वहाँ पारंपरिक तरीके से 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जो 9 यंत्र उपलब्ध थे फाउंड रॉयल कोर्ट्स, उनका भी एक हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और तब तक यह केवल मंदिरों में और शादी या विवाहों में इसे बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और ये जो इसका श्रेय है, ये इस यंत्र को लाने का जो श्रेय है शास्त्रीय संगीत के मंच पर,
यानी कि इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of दमराव in बिहार। तो ये जो आपके बिस्मिल्लाह खां जब 5 वर्ष के थे तो बिहार में डुमराव की प्राचीन रियासत में वो एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी टेम्पल, और वो रेगुलरली यानी कि डेली नियमित रूप से वहीं पे नियर बाई का मतलब समीप में स्थित बिहारी टेम्पल को जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, यानी कि भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ द विच, और अंत में ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, यानी कि जब भोजपुरी चैता वहाँ मंदिर में बिहारी जी के गाते थे तो अंत में उनको क्या मिलता था, 1.25 किलो लड्डू जो है इनाम के रूप में उनको दिया जाता था। अ प्राइज गिवन बाय द रॉयल लोकल महाराजा, और ये जो इनाम है उनको वहाँ के स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये जो है 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और तब से लेकर के उस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने की लंबी यात्रा की। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को जन्म लेने वाले जो बिस्मिल्लाह खां थे, ये बिहार के सुप्रसिद्ध संगीत परिवार में इनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब जो इनके ग्रैंडफादर थे, इनके जो दादा थे रसूल बख्श खां, भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज करते थे, यानी शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके जो अन्य पूर्वज थे वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बहुत ज़्यादा महान शहनाई वादक थे, यानी कि वो भी शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब इस छोटे बच्चे ने बचपन में ही संगीत सीख लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। तो 3 साल की उम्र में हिज मदर, उसकी माता जी, टुक मतलब ले जाती थी, हे मतलब उसे, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, अपने जो है मामा के घर पर। तो और वो कहाँ था, इन बनारस, नाउ वाराणसी, अब जो वाराणसी में है। तो बिस्मिल्लाह वाज फैस्किनेटिंग वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गए अपने मैटरनल अंकल को देख करके शहनाई की प्रैक्टिस, यानी कि शहनाई की प्रैक्टिस देख करके बिस्मिल्लाह खां उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां अपने मामा अली बख्श के साथ जाने लगे। कहाँ, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में। व्हेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श जो थे उनको शहनाई बजाने के रूप में वो एम्प्लॉयड थे, यानी कि नियुक्त किए गए थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खां पूरे समय मंत्रमुग्ध होकर के वहाँ पर उसको देखा करते थे, सुना करते थे। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने की प्रैक्टिस शुरू करी और पूरे दिन बैठ करके ये अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया
and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. तो इतना ज़्यादा ये शहनाई से आकर्षित हो गए थे कि अब ये क्या करते थे कि प्रैक्टिसाइज करते थे थ्रू आउट द डे, दिन में तो करते ही थे, फिर क्या हुआ फॉर ईयर्स टू कम, और कई वर्षों, आने वाले वर्षों में टेम्पल ऑफ बालाजी वो आते थे बालाजी टेम्पल पर और मंगला मैया टेम्पल पर, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट। ये उस छोटे से बच्चे के एक बहुत ही मनपसंद या पसंदीदा जो है स्थान बन गए थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो अकेले मतलब बैठ करके प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, अब ये जो गंगा का बहता हुआ पानी था, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा पहुंचाता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज डेट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अभी गंगा का बहता हुआ पानी जो था उनके संगीत को सुनाने और रागों को वहीं पर रचने की प्रेरणा दी इसने, यानी कि गंगा के बहते हुए पानी से उनको राग को रचने का अवसर मिलाने की प्रेरणा मिली। डेट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो कि पहले ये समझा जाता था कि इन रागों को शहनाई द्वारा नहीं बजाया जा सकता, यानी कि शहनाई के साथ में नहीं मिलाया जा सकता है, ऐसा पहले समझा जाता था। तो एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अकॉम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, तो गोष्ठी के अंत में, ये गोष्ठी का मतलब होता है जहाँ पर मीटिंग वगैरह चल रही थी, जहाँ पे प्रोग्राम होना था। यहाँ रेकिटल का मतलब जो है मीटिंग कह सकते हो आप, प्रोग्राम कह सकते हो आप। तो प्रोग्राम के अंत में उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेट। तो उस्ताद फैयाज खां जो थे उस यंग बॉय की, यानी कि उस छोटे से लड़के की जो है बैक यानी फीट को थपथपाया, सहलाया, एंड सेट, और कहा वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसको कर सकते हो, यानी कि तुम्हें सफलता मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन चालू हुआ तो बिस्मिल्ला खां के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, यानी कि उनको एक बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही, शीघ्र ही वो रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में उन्हें सुना जाने लगा, यानी कि एक अच्छा सा ब्रेक मिला और वो जो है रेडियो पर उनकी शहनाई सुनी जाने लगी। व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्ला खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्ला खां ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिवादन किया, यानी कि अपने शहनाई के साथ में अपने देश का जो है स्वागत किया उन्होंने। ही पावर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो ही पावर्ड हिज हार्ट, तो उन्होंने क्या किया, जो बिस्मिल्ला खां थे उन्होंने अपना, पावर्ड का मतलब था उड़ेल देना, हिज हार्ट मतलब अपना हृदय, तो हिज हार्ट आउट इनटू राग कॉफ़ी, राग कॉफ़ी में, यानी कि जो उनके जो राग उन्होंने बनाए थे तो उनको एकदम उड़ेल दिया टू द फ्रॉम द रेड फोर्ट से टू एन ऑडियंस, अपने श्रोताओं के सामने। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे। हु लेटर गिव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो उसके बाद जो नेहरू जी थे उन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया जो कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के ऊपर था। तो बिस्मिल्ला खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड।
तो बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में बहुत से यादगार प्रदर्शन प्रस्तुत किए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान, उनकी पहली जो यात्रा थी विदेश के लिए अफ़गानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सावनीर्स। तो ये जो अफ़गानिस्तान की उनकी यात्रा थी, जहाँ पर बादशाह जहीर के वहाँ जब इन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो उतना ज़्यादा वो उस पर उनके संगीत पर मोहित हो गए कि ही गिफ्टेड, उन्होंने उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स दिए, यानी कि बहुत ही फारसी कीमती गलीचे और अदर सावनर्स और बहुत सारे जो है स्मृति चिन्ह दिए। सावनर्स का मतलब थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। तो द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफ़गानिस्तान का जो राजा था, यानी कि जो अभी बताया गया ऊपर, किंग जहीर शाह, केवल यही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह's play at a festival। तो एक अवसर पर, एक उत्सव में जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए इनके प्ले को सुनने के बाद में डेट ही नेम्ड आ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो उन्होंने एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई, यानी कि इतना ज़्यादा फेमस, वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही जो है गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वाज अ हिट, और वो फिल्म काफ़ी हिट भी हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा वो फिल्म लोकप्रिय रही। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खां के कंपोजिशन का मतलब होता है बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना है टूट गया। तो ये जो उन्होंने एक रचनाएं रची थी, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये पूरे राष्ट्र में एकदम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, और इस चकाचौंध वाली दुनिया में, यानी कि इस फिल्मी दुनिया में इस इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। तो मतलब इतना ज़्यादा इस गाने को सफलता मिलने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां को जो साहसिक कार्य थे फिल्म संगीत में केवल 2 ही फिल्मों तक सीमित रहे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासस कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना, यानी कि गूंज उठी शहनाई और सनादि अपन्ना केवल 2 ही फिल्मों तक ये सीमित रहे। फिर कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। और ये दबाव दे करके ये बात बोलते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध के साथ शामिल नहीं हो पाया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। ये कहते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्मी दुनिया जो है रास नहीं आई। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, जो इनाम थे और जो पहचान थी, केम थिक एंड फास्ट, वो जो है इनाम और पुरस्कार अधिक संख्या में तेज़ी से प्राप्त हुए इनको। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बिस्मिल्लाह खां जो थे पहले भारतीय थे जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और इन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैन्स आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। सो वेल known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। और इतना ज़्यादा फेमस, यानी कि इतना ज़्यादा फेमस ये हो गए कि उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम भी रख दिया गया। और सभागार का नाम क्या था? तहर मास्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां,
इतना ज़्यादा मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय तरीके से फेमस हो गए कि तेहरान में एक सभागार का नाम ही इनके नाम पर रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, तो बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, इनको प्रदान किए गए, यानी कि इनको दिए गए। इन इनामों से इनको सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, जो अवार्ड आपका क्या था, भारत रत्न। और ये भारत रत्न जो अवार्ड था इनको कब मिला, 2001 में। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस ही सेड, तो किसी के द्वारा भी लालसा करने योग्य इस सम्मान को अपनी छाती पर रखकर, यानी कि हर कोई चाहता है कि उसको इस प्रकार से इनाम दिए जाएं, और अपने इस इनामों को लेकर के ही उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि जो कुछ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, और क्या कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे समृद्धशाली परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यद्यपि जो है पश्चिम के देश के लोग भी आज हमारा संगीत सीखने के लिए तैयार हैं, यानी सीखने के लिए इच्छुक हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, तो इतने सारे देशों में यात्रा करने के बाद, यानी कि एक हिसाब से अगर ऐसा कहा जाए कि सारे संसार में यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उनको प्यार से खान साहब पुकारा जाता है। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बनारस के लिए शौकीन थे, डुमराव के, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी शहनाई वादक के रूप में। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो दो जगहों के नाम दिए गए हैं, बनारस और डुमराव, ये दोनों जो है इनके लिए कहीं किसी भी स्थान से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे, यानी कि किसी भी स्थान को गए, लेकिन ये दो स्थान जो है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA, तो एक बार क्या हुआ कि एक बार उनका एक शिष्य था, तो उसने क्या चाहा, और वो शिष्य कहाँ था, अमेरिका में। तो उसने क्या कहा कि वो चाहता था टू हेड द शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि यूएसए में वो एक शहनाई का स्कूल चलाएं। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स हेयर, और उसने यह भी कहा कि उसके स्टूडेंट ने यह भी वादा किया कि वह वाराणसी का माहौल बना देगा और वहाँ मंदिरों की हुबहू नकल करा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ ले आएगा। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, और बाद में उन्होंने यह कहते हुए स्मरण किया जाता है उन्हें कि यही कारण है कि जब उन्होंने पूछा कि क्या वह गंगा नदी को वहाँ ले आएगा, तो दैट इज़ व्हाई व्हेन यूर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, तो ये कहते हैं जब भी मैं कभी विदेश में होता हूँ और आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, और मुझे हिंदुस्तान देखने की तीव्र इच्छा होती है। फाइल इन मुंबई में आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड व्हाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का वो अद्भुत मठ की मुझे याद आती है। तो जी फिर रहा आप लोगों का लेसन। और फिर उसके बाद में जो है बिस्मिल्लाह खां क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लिखा हुआ है,
शेखर गुप्ता के शब्दों में, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो ये इनसे कुछ सवाल किए गए। उन्होंने पूछा क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की सोची। तो बिस्मिल्लाह खां क्या बोलते हैं, गॉड फॉरगिव इट, भगवान क्षमा करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन इन टू पाकिस्तान, और मैंने यहाँ बॉर्डर भी क्रॉस किया सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान हो आया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहाँ 1 घंटे के लिए रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। तो मैंने वहाँ पे पाकिस्तान वालों से नमस्कार किया और इंडियंस से सलाम अलैकुम किया। आई हैड अ गुड लाफ, और मैं वहाँ पे हंसा भी। फिर इसके आगे बोलते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन था भारत की संपन्न सांस्कृतिक पारंपरिक धरोहर है। वन डैट effortlessly accept that devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जिसको बिना किसी प्रयत्न के स्वीकार किया जा सकता है कि उनके समान एक वफादार मुस्लिम पूरी श्रद्धा के साथ पूरे मन से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सवेरे शहनाई का रियाज करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को एक्सपायर हो गए थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, बहुत लंबे समय से बीमारी के चलते ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और भारत की सरकार के द्वारा एक दिन आदेश दिया गया कि नेशनल मॉर्निंग स्टेट फ्यूनरल उनकी जो है मृत्यु को एक विशेष रूप में महत्व दिया जाए। तो फिर यही आपका लेसन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को एक यूनिक प्लेस हमारे समाज में दिया, और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत सारे इनाम पुरस्कार जीते। जैसा कि पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था एलन ग्लेनी के बारे में, सेम इसी तरीके से अगर किसी के अंदर डिटर्मिनेशन है और वो पूरी मेहनत के साथ काम करता है तो वो चीज़ें हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप कमेंट ज़रूर करें एक कि कैसा वीडियो आपको लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।